अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। मैं एक एमबीबीएस ग्रेजुएट हूँ, यानी कि एक रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं अपनी आगे स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ, यानी कि एक जूनियर सर्जन भी हूँ। तो जो बातें मैं आपसे कहूँगा वो आप उस पर यकीन कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जी, पेशाब के अंदर अगर किसी किस्म की भी कोई तकलीफ होती है, रुकावट होती है, जलन होती है या कोई और मसला होता है गुर्दे के निज़ाम के अंदर या पेशाब के निज़ाम के अंदर, तो कौन कौन से टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए या आपका डॉक्टर करवा सकता है। ठीक है, हर टेस्ट के मुतालिक मैंने डिटेल में बात की है, इसकी प्राइस क्या होती है, किन टेस्टों का क्या फायदा है, वो तमाम बातें मैंने डिस्कस की हैं। इसके अलावा अगर फिर भी आपको कुछ सवाल वगैरह हैं तो मैं उमर वीकली लाइव सेशन करता हूँ, जिसके अंदर मैं लाइव आके तो चैनल के ऊपर सवालों के जवाब दे रहा होता हूँ, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में तकरीबन आपको टेस्टों के मुतालिक तमाम बातें पता चल जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला टेस्ट जो आमतौर पे किसी भी पेशाब के मामले या पेशाब में रुकावट हो, पेशाब में जलन हो या गुर्दों में कुछ भी मसला हो रहा हो या गुर्दों में पत्थरी हो, किसी भी किस्म का कोई मसला हो, जो सबसे ज्यादा टेस्ट कराया जाता है वो होता है जी अल्ट्रासाउंड केयूबी। ठीक है, अब ये अल्ट्रासाउंड केयूबी क्या जी? अल्ट्रासाउंड होता है एक ऐसा टेस्ट जिसके अंदर आमतौर पे एक आवाज को यूज किया जाता है और उसकी मदद से टेस्टिंग की जाती है। और केयूबी का मतलब होता है किडनी, यूरेटर्स एंड ब्लैडर। ठीक है ना, तो इसमें एक शॉर्ट फॉर्म बना दी गई है केयूबी। इसमें आपके गुर्दे, गुर्दों के साथ जो पाइप्स होते हैं, मसाना, इन तमाम चीज़ों का एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये सबसे सस्ता तरीन टेस्ट है और तकरीबन सबसे मेरे ख्याल से अच्छा भी टेस्ट है। अच्छा इस लिहाज से कि ये हर जगह पे मौजूद होता है, किसी भी गली मोहल्ले की लेबॉर्ट्री से भी ये हो जाता है, तो आपको इस मामले में घबराने की जरूरत नहीं होती, किसी बड़ी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके फायदे क्या क्या होते हैं जी? इसमें अगर तो गुर्दों में सूजन आ रही है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, तो वो पता चल जाता है। ठीक है, अगर गुर्दे सूज रहे हैं वो पता चल जाता है। ठीक है, गुर्दों में पानी भर गया वो पता चल जाता है। अगर पथरी आ रही है गुर्दों में वो पता चल जाती है। किडनी स्टोन्स का पता चल जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा समटाइम होता है कि कोई और मसला होता है, जैसे किडनी के अंदर कोई सिस्ट आ रही है या इस किस्म के और मसले मसाइल आ रहे हैं, तो वो भी काफी हद तक पता चल जाते हैं। तो ये टेस्ट काफी अच्छा है, काफी सस्ता है और आमतौर पे 2000 से लेकर 3000 के दरमियान में मिनिमम हो जाता है। ठीक है, लेकिन किसी अच्छे सेंटर से कराते हैं तो ये 10,000 तक भी जा सकता है, लेकिन आमतौर पे जो है वो 2000 से 3000 के दरमियान में ये टेस्ट हो जाता है। ठीक है, और ये टेस्ट काफी अच्छा टेस्ट है और काफी सस्ता टेस्ट है और तकरीबन ज्यादातर चीजें बता देता है। इसको अगर आप रेटिंग दें तो मैं आपसे कहूंगा कि सबसे बेहतरीन और आम आदमी के लिए जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो यही कराया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड टेस्ट सबसे ज्यादा कराया जाता है वो होता है जी के एक्सरे के यूवी। ठीक है, अब एक्सरे के यूवी क्या होता है कि एक्सरे से जैसे नाम जाया होता है कि इसमें एक्स रेज को यूज किया जाता है। ठीक है, एक्सरे जैसे सीने का निकाला जाता है, इसी तरह का एक्सरे होता है। ये एक्सरे बेसिकली गुर्दों का, यूरेटर का, मसाने का, ब्लैडर का, ये तमाम जो मामलात होते हैं इनका एक एक्सरे किया जाता है। ठीक है, इसमें नॉर्मल जैसे आम एक्सरे होता है खड़े करके, तो आपको जो है वो एक्सरे ले लिया जाता है। समटाइम्स कुछ हॉस्पिटल होते हैं जो कहते हैं कि जी आपका मसाना भरा हुआ होना चाहिए, यानी आपने ज्यादा अच्छे से पानी पिया हुआ हो ताकि आपका जो ब्लैडर है फुल हो, तो अच्छे से पता चलता है। लेकिन आमतौर पर इस चीज़ की एहतियात नहीं की जाती और ज़्यादातर तो जो सेंटर्स या रेडियोलॉजी के जो सेंटर्स होते हैं वो इस चीज़ को बगैर उसके कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, अब इस टेस्ट का फायदा क्या होता है कि इसमें अगर गुर्दों में पथरी आ रही है वो भी पता चल जाती है, गुर्दों में सूजन आ रही है वो भी पता चल जाती है। ठीक है, इसके अलावा कोई हल्का फुल्का मसला मसाइल है तो वो भी अंदाजा हो जाता है। ये सबसे सस्ता टेस्ट है। ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड से भी सस्ता टेस्ट है, आमतौर पर 500 से 700 के दरमियान में ये हो जाता है। ठीक है, और एक बेस रफली आइडिया दे देता है, एक हल्का फुल्का आइडिया दे देता है कि क्या मसला नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स हैं कुछ, इस एक्सरे वाले टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कुछ खामियां हैं, जैसे कि ये प्रेग्नेंट खातून का नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसके अलावा अगर ये ज़्यादा किया जाए तो जो ओवरीज होती हैं खवातीन की वो डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो स्टोन्स होते हैं वो भी सही से नहीं पता चलते हैं। ठीक है, अगर कोई बहुत से ऐसे स्टोन्स होते हैं जिनसे एक्सरेज पास हो जाती हैं, आर पार हो जाती हैं, तो वो ऐसी पथरियां नहीं दिखती एक्सरे के ऊपर जिनमें से जो है ना वो ये शॉएं गुजर के चली जाती हैं। जब जिन शॉओं से वो गुजर जाती हैं, स्टोन से गुजर जाती हैं, तो फिर वो पत्थर नजर नहीं आते। ठीक है, तो इस वजह से इसका एक ये ड्रॉबैक जरूर है कि भाई बहुत से स्टोन्स अंदर नहीं पता चलते, खवातीन के अंदर जो है वो इसकी लिमिटेशन हर बंदे के नहीं करा सकते। ठीक है, लेकिन ये एक रफली बेसिक आइडिया जरूर दे देता है। ठीक है, तीसरे टेस्ट की अगर हम बात करें, तीसरा टेस्ट है जी सीटी स्कैन। ठीक है, अब ये सीटी स्कैन जो होता है वो सबसे ज्यादा महंगा टेस्ट है। ठीक है, तमाम टेस्टों में,
लेकिन सबसे ज़्यादा डिटेल्ड टेस्ट है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पता चलती हैं वो सीटी के अंदर पता चलती हैं। सीटी के अंदर गुर्दे की ऊपर से नीचे A to Z हर चीज़ पता चल जाती है। गुर्दे में सूजन आ रही है, गुर्दे में सिस्ट आ रही है, गुर्दे में कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है, ठीक है, गुर्दे में सूजन तो नहीं है, गुर्दे में पथरियाँ तो नहीं है, ठीक है, गुर्दे में पानी तो नहीं भर गया, गुर्दे में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तमाम चीज़ें जो है वो इस सीटी स्कैन में पता चल जाती हैं। इसके अलावा एक और फ़ायदा ये होता है सीटी स्कैन का कि ये सिर्फ गुर्दे ही नहीं है, इसके आसपास की चीज़ें भी देख लेता है। तो आमतौर पे जो सीटी स्कैन किया जाता है तो वो सिर्फ गुर्दों का नहीं होता, वो पेट का भी हो रहा होता है और ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो आमतौर पर जो सीटी स्कैन कराया जाता है वो एब्डोमेन एंड पेल्विस का कराया जाता है, ठीक है ना। तो गुर्दों का भी पता चल जाता है, पथरी का पता चल जाता है, तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। और सीटी स्कैन बहुत महंगा होता है। ये स्टार्ट ही 5 से 10 हज़ार के ऊपर से होता है। आमतौर पे 10 हज़ार से नीचे तो बहुत मुश्किल ही है कोई सीटी स्कैन करके दे। फिर दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, ठीक है। इसमें कम से कम जो है वो आज अगर आप टेस्ट कराएंगे तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट आने में। तो इस दौरान जो है वो अगर मरीज को तकलीफ ज़्यादा है तो फिर उसके लिए दूसरे हल्के टेस्ट कराने पड़ते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह। लेकिन सीटी स्कैन तभी कराया जाता है जब डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा होता कि अंदर क्या मामला चल रहे हैं, ठीक है। आम हालात में सीटी स्कैन नहीं करवाया जाता, ठीक है। इसके अलावा पेशाब के मामलात में जो आमतौर पर टेस्ट कराए जाते हैं जी, पेशाब जो है वो यूरिन डीआर कराया जाता है। अब ये यूरिन डीआर टेस्ट कौन सा होता है? यूरिन डीआर का फुल फॉर्म अगर आपको बताऊं, ये बेसिकली होता है यूरिन डिटेल्ड केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट, ठीक है। यूरिन डीआर डिटेल्ड रिपोर्ट, ठीक है। ये आमतौर पे सस्ता सा टेस्ट है, 500 से ऊपर 1000 के दरम्यान में हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको यूरिन का सैंपल्स जमा कराना होता है और जो इसकी खासियत है टेस्ट की वो ये है कि ये पूरा केमिकल एनालिसिस करता है, ठीक है। इसके अंदर अगर उन्हें केमिकल मिलेगा, कोई पथरी मिलेगी, वो भी बता देंगे। बाज़-औक़ात जो एचबी होता है या जो खून होता है वो गुर्दों से ज़ाया हो रहा होता है, ठीक है, या पेशाब के ज़रिए ज़ाया हो रहा होता है, इन्फेक्शन की वजह से ज़ाया हो रहा होता है। हज़ार चीज़ें होती हैं, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब भी खून, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो आंखों से नजर नहीं आता लेकिन फिर भी खून की कमी हो रही होती है, तो होता क्या है कि गुर्दों से खून ज़ाया हो रहा होता है, इसमें वो भी पता चल जाता है, ठीक है। इसमें नाइट्रेट्स का पता चल जाता है, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई पथरी है तो पथरी के बाजू का छोटे छोटे जर्रे होते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जब भी पथरी होती है, कुछ होता है, तो आमतौर पे होता क्या है कि उस केमिकल का लेवल बढ़ जाता है जिस केमिकल से वो पथरी बनी होती है, तो वो भी इसमें पता चल जाता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा एक बेसिक होता है, ये आमतौर पे तमाम पेशाब के मामलात के टेस्टों के अंदर कराया जाता है, ठीक है। ये एक डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट होती है और आराम से 1 दिन के अंदर अंदर ये टेस्ट आ जाता है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें भी पेशाब का सैंपल होता है, डब्बे के अंदर आपने जमा करवाना होता है। लेकिन इस टेस्ट की खासियत ये होती है कि ये आपका जो यूरिन होता है उसको इन्फेक्शन के लिए टेस्ट करता है, जरासीमों के लिए टेस्ट करता है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि इस टेस्ट के अंदर जो यूरिन होता है उसके अंदर जरासीमों को चेक किया जाता है, ठीक है। उन जरासीमों को, जैसे होता है ना कि आप आस्तीन के सांप कहा जाता है ना कि जी आपने दूध पिला के सांप को बड़ा किया, इसी तरह जो जरासीम होते हैं इनको खुराक दी जाती है ताकि वो ज़्यादा फैल जाएं, ठीक है ना, बढ़ जाएं, उनकी तादाद में इजाफा हो जाता है कि अच्छे से नजर आए। तो इससे इसमें भी ऐसे ही होता है, जो यूरिन का सैंपल होता है उसको जो है वो ज़्यादा पावर दी जाती है ताकि जो जरासीम है वो ज़्यादा बढ़े, ठीक है, कल्चर, ठीक है, उसको कल्चर करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, ज़्यादा बढ़ाते हैं। फिर उन्हीं केमिकल्स के ऊपर दूसरी दवाइयों को टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। उसमें एंटीबायोटिक्स को टेस्ट करते हैं, कौन सी एंटीबायोटिक ज़्यादा काम कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं जी कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ठीक है, कौन सी दवाई से ये टेस्ट जो है वो जरासीम सेंसिटिव है। तो ये आमतौर पे इन्फेक्शंस में करवाया जाता है, या जब गुर्दे की सूजन नहीं जा रही होती है, गुर्दे में जो इन्फेक्शन है वो नहीं जा रहा होता, या यूटीआई नहीं खत्म हो रहा होता, तो आमतौर पे टेस्ट कराया जाता है। लेकिन इस टेस्ट के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि जब भी ये टेस्ट करवाएं, कम से कम आपने 3 दिन तक कोई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना किया हो, ठीक है ना। अगर आपने कोई एंटीबायोटिक जरासीमों को मारने की दवाई इस्तेमाल की है तो फिर ये टेस्ट का रिजल्ट ख़राब आ सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपने उससे पहले एंटीबायोटिक बंद की हो, ठीक है। इसके अलावा एक टेस्ट कराया जाता है जी SUCE, ठीक है। ये क्या होता है? सीरम यूरिया क्रेटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जो नमकियात होती हैं और क्रेटिनिन होता है खून के अंदर, वो टेस्ट किया जाता है। ये खून के जरिए टेस्ट होता है। इसमें आपके खून से एक सैंपल लिया जाता है और वो जमा कर लिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर जब भी आपके जिस्म के अंदर कोई काम होता है, आपको पता है जब नेचुरली कोई भी चीज़ काम करती है, जैसे जनरेटर भी आप चलाएंगे तो वो धुआं निकालेगा, ठीक है। अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो वो भी कोई ना कोई एक वेस्ट चीज़ हमेशा पैदा होती है। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर भी वेस्ट पैदा होता है, जहरीले मादे पैदा होते हैं। ये जहरीले मादे गुर्दे निकाल के तो पेशाब के जरिए जिस्म से खारिज करता रहता है।
लेकिन बाजू का जब गुर्दे में कोई मसला होता है तो होता है क्या कि ये जहरीले मादे लेवल बॉडी में बढ़ने लग जाते हैं, यानी क्रेटिनिन लेवल बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये आमतौर पर जो खून का टेस्ट होता है ये करके देखा जाता है कि जो गुर्दे हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो नमकियात का लेवल होता है बॉडी के अंदर वो भी गुर्दे ने मेंटेन करना है, तो वो भी चेक किया जाता है कि अगर सोडियम कैसा है, पोटेशियम कैसा है, कैल्शियम कैसा है, ये सारी चीज़ें भी चेक की जाती हैं। ठीक है ना, कि गुर्दे सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। ये आमतौर पर गुर्दे की फंक्शन चेक करने के लिए, गुर्दे की सफाई सही से हो रही है या नहीं, गुर्दा सही से काम कर पा रहा है या नहीं, उस चीज़ के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने वो तमाम टेस्ट जो कि गुर्दे या जो है वो यूरिन के मामलात में जब भी होता है तो उसके लिए जो करवाए जाते हैं, ठीक है, तो मैंने वो तमाम टेस्ट आपको समझा दिए और आपको अच्छे से समझ में आ गए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और एक थैंक यू का नोट ज़रूर लाजमी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो मैं बड़ी मेहनत से वीडियोज़ बनाता हूँ टाइम निकाल के, और आपकी सपोर्ट जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।